इमेजिन करो, एक देश के सबसे बड़े क्रिमिनल को मार दिया जाता है और उसके कुछ घंटे बाद ही पूरे देश में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन जाती है। ऐसा ही हुआ मैक्सिको में, क्योंकि मैक्सिको के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल के लीडर एल मेंचो को एक मिलिट्री ऑपरेशन में मार दिया जाता है। और ये खबर बाहर आते ही उसके कार्टेल के लोग पूरे मैक्सिको में वॉयलेंस करना शुरू कर देते हैं। स्कूल बंद करने पड़ते हैं, फ्लाइट कैंसिल कर दी जाती हैं और इवन मैक्सिको के प्रेसिडेंट को उनकी सेफ्टी के लिए मैक्सिकन नेवी की एक शिप पे ट्रांसफर तक करना पड़ता है। इंडियन एम्बेसी ने भी एडवाइजरी इशू किया था, क्योंकि उसके कार्टेल के लोगों ने ऑनलाइन एक वार्निंग दी थी कि कोई भी रोड पर दिखा तो उसको भी मार दिया जाएगा। आखिर ये आदमी था कौन? एल मेंचो मैक्सिको के मिचोआकान में बॉर्न हुआ था। गरीब होने के कारण अवाकाडो की खेती किया करता था। फिर कुछ टाइम बाद इलीगली यूएस चला गया, लेकिन उसको सैन फ्रांसिस्को में ड्रग्स बेचते हुए पकड़ लिया गया और उसको वापस मैक्सिको डिपोर्ट कर दिया गया। मैक्सिको वापस आके उसने मैक्सिकन पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली और यही उसका सबसे बड़ा वेपन था। वो सिस्टम को अंदर से जान चुका था, कौन करप्ट है और ये सिस्टम कैसे वर्क करता है। फिर उसने सिनालोआ कार्टेल को ज्वाइन किया, लेकिन कुछ टाइम बाद वो उनसे अलग हो गया। उसके बाद उसने जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल सीजेएनजी को बनाया और कुछ टाइम बाद ही सीजेएनजी कार्टेल बहुत पावरफुल बन गया। मैक्सिको के 75% टेरिटरी में इनका ही कंट्रोल था। 2015 में जब मिलिट्री इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, तब इसके कार्टेल के लोगों ने मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर आरपीजी से शूट करके गिरा दिया था। और उसी साल सीजेएनजी कार्टेल के लोगों ने 6 हफ्तों के अंदर 24 पुलिस वालों को सिर्फ अथॉरिटीज को वार्निंग देने के लिए मार दिया था। ये कार्टेल इतना पावरफुल है कि इनके पास खुद की आर्मी है, जो किसी इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह ऑपरेशन तक कैरी आउट कर सकती है, जिसकी झलक हम देख ही चुके हैं। इनके पास आर्मर्ड व्हीकल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, ड्रोन्स और यहाँ तक की आर्मी ग्रेड वेपन्स भी हैं, जिनको इलीगली यूएस से इंपोर्ट किया गया है। लेकिन इतना पावरफुल आदमी आखिर मरा कैसे? मैक्सिकन आर्मी एल मेंचो की गर्लफ्रेंड को काफी टाइम से ट्रेस कर रही थी और 22 फरवरी 2026 को जब ये उससे मिलने गया, तभी मिलिट्री ने एक ऑपरेशन कैरी आउट किया और उसी शूटआउट में ये मारा गया। जिसके बाद इसके कार्टेल के लोगों ने पूरे मैक्सिको में आग लगा दी है। लेकिन ऐसा वो लोग कर क्यों रहे हैं? इसका रीजन है एल मेंचो के मरने के बाद उसके और उसके राइवल कार्टेल्स के बीच पावर को लेके एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है कि अगला बॉस कौन बनेगा। कार्टेल्स सोशल मीडिया को वेपन्स की तरह यूज करते हैं, प्रोपोगेंडा वीडियोस, बर्निंग कार्ड्स, ये सब एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है गवर्नमेंट को ये दिखाने के लिए कि तुमने एक मारा है, हम 1000 खड़े कर देंगे। हिस्ट्री गवाह है, पाब्लो एस्कोबार मारा गया, एल चापो जेल गया, लेकिन ड्रग्स कम नहीं हुए। प्रॉब्लम एक इंसान नहीं है, वो $500 बिलियन की इंडस्ट्री है जिसको सप्लाई एंड डिमांड ड्राइव करती है। एल मेंचो की मौत शायद एक कार्टेल का एंड हो, पर क्या ये वॉयलेंस का एंड है या फिर एक और भी खूंखार मॉन्स्टर की शुरुआत? आपको क्या लगता है, मैक्सिको को आखिर चला कौन रहा था? वहाँ की गवर्नमेंट या फिर उनसे भी पावरफुल ये कार्टेल? और क्या किसी क्रिमिनल को खत्म करने से क्राइम खत्म होता है या फिर सिस्टम और भी अनस्टेबल हो जाता है? इसको लेके आपका क्या मानना है, कमेंट्स में जरूर बताना।